सैनिकों के साथ झड़प हुई है, हमारे 3 सैनिक वीरगति को पाए, उसके 4 सैनिक मारे गए हैं चीन के। इन सारे हालात पर और वहां जब बातचीत चल रही है उस सभी हालातों के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ कर दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से। यानी कि रक्षा मंत्री ने पीएम को ब्रीफ कर दिया है। वो जो बैठक आपने कहा कि रक्षा मंत्री ने पीएम को ब्रीफ कर दिया और उसमें यह बताया गया है कि 3 अगर यहां पर भारत की तरफ से 3 एक अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए हैं तो उसका माकूल जवाब चाइना को दिया गया है। 3 से 4 चीन के सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। फिर उसके बाद चीन ने पहल की है, चीन ने यह पहल की है कि बातचीत की जाए और चीन इस वक्त एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा है, टेंशन ईज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन ने इस तरीके के जवाब को जो है सोचा नहीं था। ऐसा ही है रविंद्र? बिल्कुल, देखिए चीन अभी ग्लोबल स्थिति क्या है चीन की, वो समझता है कि अमेरिका के बाद हम ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वो दिखाया भी पिछले 10 सालों में। आप देखिए कि साउथ चाइना सी में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उसके खिलाफ जजमेंट दिया, उसके बावजूद वो 8 से 10 कंट्री जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वगैरह जितने छोटे छोटे कंट्री हैं उन सबको धत्ता बताते हुए साउथ चाइना सी पर कैप्चर किए हुए। पहला ईस्ट अफ्रीका में जाकर वो अपने सैनिक अड्डे बना रहा है, पाकिस्तान में सैनिक अड्डे बना रहा है, श्रीलंका में सैनिक अड्डे बना रहा है, वो अपने सामरिक अड्डे बना रहा है, सामरिक शक्ति बढ़ा रहा है। जैसा कि आप 70 के दशक में अमेरिका को देखते थे, तो कहीं ना कहीं चीन अपने आप को विश्व शक्ति मानता हो और उसके ऐसा दबदबा है कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहा, ऐसा उसका मानना है। लेकिन पहली बार भारत ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। आज पहली बार नहीं, एक तरह से कहा जाए, डोकलाम में चीन के जो हरकत थी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और चीन को पीछे हटना पड़ा था। और कल रात में भी उसके 4 सैनिक, 3 से 4 सैनिकों को भारत ने मार गिराया जब उसने अपनी तरफ से हमला किया, अपनी तरफ से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और हमारे सैनिक जब वीरगति को पाए थे उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया और उसके 3-4 सैनिक मारे गए। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए और चीन के स्तर पर भी देखा जाए, उसको बहुत बड़ा झटका दिया है भारत ने। और इसके लिए पहली बार यही हुआ है कि चीन पहली बार एक तरह से झुकते हुए भारत से गुजारिश की कि आप बातचीत करिए, और बातचीत तब जाकर सुबह 7:30 बजे शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं चीन को जो ग्लोबल स्थिति में जो उसका हालात थे, जहां सिरमौर अपने आप को समझ रहा था, भारत की धरती पर आकर LAC क्रॉस किया और उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं चीन को आगे सबक लेना पड़ेगा। और जैसा कि खुद मोदी सरकार के कई मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। यहाँ पर मोदी की सरकार है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो हमारे साथ जैसा करेगा। तो कहीं ना कहीं करके भारत ने दिखाया है और यही वजह है कि चीन झुकते हुए बातचीत करने की गुजारिश की और तब जाकर भारत ने बातचीत किया। और इन सारे हालातों को लेकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है चंद मिनट पहले ही। रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया चंद मिनट पहले, जो कि आप बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले खबर यही आ रही थी कहीं ना कहीं ये फेस ऑफ हुआ और गलवान घाटी में जो है रात को ये संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के जो 3 सैनिक, भारत का एक अधिकारी समेत 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी था, बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद थे, खुद थल सेना अध्यक्ष मौजूद थे, विदेश सचिव मौजूद थे, विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद अब जो है ये बात सामने आई है कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि चीन के भी 3 से 4 सैनिक मारे गए हैं। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है, चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया है और उसके बाद चीन ने एंगेजमेंट की कोशिश की है। चीन अब बातचीत के लिए कह रहा है और चीन ने ही बातचीत की पहल करके टेंशन ईज करने की शुरुआत की है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, यानी कि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री ये कह सकते हैं कि जो उस दिन रक्षा मंत्री ने कोट अनकोट कहा था रविंद्र, जो कि लगातार ये कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री इसके ऊपर बहुत ज्यादा वोकल क्यों नहीं है, ये बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, इसके ऊपर सरकार बोल कुछ नहीं रही है। लेकिन सरकार ने, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की सहमति दी, एक चीज क्लियर की थी, कम से कम 1 भी इंच हिस्सा चीन को, यानी 1 भी इंच हिस्से पर हम कॉम्प्रोमाइज करें, एक तो ये बर्दाश्त नहीं है और किसी भी तरीके की जो है संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वही शायद किया गया और उसी का ये रिजल्ट है जो जवाब दिया गया। रविंदर, बिल्कुल, अब देखिए, आप विदेश मंत्री कई चीज़ों आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय से संबंधित, उसमें बोला कम किया जाता है और किया ज़्यादा जाता है। वही हालात रक्षा मंत्रालय से संबंधित भी होता है, जहां से सामरिक नीतियां होती है, यहाँ पर बोला नहीं जाता। और रक्षा मंत्री ने कहा था 1 इंच भूमि भी कोई हमसे नहीं ले सकता है, ये पहले का भारत नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया गया, LAC के क्रॉस किया चाइना ने और
जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस आरोप लगा रही थी कई किलोमीटर आकर चीन बैठ गया है और भारत सरकार चुप क्यों है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? तो जाहिर तौर पर चुप इसलिए थे कि चीन को जवाब देना था, चीन से बातचीत चल रही थी, लेकिन चीन जब उस एक सीमा रेखा को क्रॉस किया तो जाहिर तौर पर उसको जवाब दिया गया, उसके 3 से 4 सैनिक मारे गए। वो बातचीत करने की गुजारिश की, बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उसी शर्त पर हो रहा है कि जो LAC है उसके पार आप चले जाओ। और यही रक्षा मंत्री ने भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि हमने चीन के साथ जो बातचीत हो रही है, अपने अधिकारियों को यही कहा कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर होगी कि जो स्थिति थी, जो यथास्थिति थी, उसे कायम रखे चीन, नहीं तो आगे बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा और फिर उसके लिए चीन जिम्मेवार होगा। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री केवल आरोपों का जवाब नहीं देते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। ऐसा कल करके दिखाया गया है और वही चीज़ ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री द्वारा। तो जो बातें कहा जा रहा था, कई मंत्री कह रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी, कई प्रोग्रामों में और सार्वजनिक तौर पर भी कहा करते थे। खुद प्रधानमंत्री संसद में भी बोले हुए कि ये पहले का भारत नहीं है, आज का भारत है जहाँ पर मोदी की सरकार है और मैं बैठा हूँ तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। तो जाहिर तौर पर चीन को एक बड़ा झटका दिया गया है, उसको एक सबक दिया गया है कि चीन अब भारत को श्रीलंका न समझे, पाकिस्तान न समझे, आसियान न समझे, बल्कि भारत की एक अपनी वजूद है। यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक मजबूत सरकार है और उसको